नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर रायपुर से, जहां राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आज शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत होगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी ऑनलाइन इस योजना की शुरुआत के दौरान जुड़ेंगे और प्रदेश के करीब 19 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ मिलने जा रहा है। 5,700 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों तक पहुंचेगी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और तो आज से छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत होने जा रही है और मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ होगा। इस दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जुड़ेंगे। शीर्ष नेतृत्व भी कांग्रेस का इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेगा और इस योजना के जरिए जो सीधा लाभ अगर किसी को मिलने जा रहा है तो वो किसान है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का फायदा प्रदेश के करीब 19 लाख से ज्यादा किसानों को होने जा रहा है। तो इस वक्त राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत होने जा रही है। राहुल गांधी, वीडियो गांधी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास से योजना का आगाज होने जा रहा है और करीब 19 लाख से ज्यादा किसान इससे सीधे लाभान्वित होंगे। करीब 5700 करोड़ रुपए राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे पहुंचेगी। डीबीटी के माध्यम से किसी बिचौलिए का भी दखल नहीं होगा, यानी कि सीधा लाभ। सोनिया गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत के मौके पर, आगाज के मौके पर जुड़ी हुई हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री आवास से इसका आगाज आज होने जा रहा है। राजीव गांधी न्याय योजना। और आपको एक बार फिर बता दें, सरकार की बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना, इस योजना के जरिए जो सबसे बड़ा वर्ग छत्तीसगढ़ का कृषि से जुड़ा हुआ वर्ग, किसान, जिन्हें राजीव गांधी न्याय योजना का सीधा लाभ मिलने जा रहा है। करीब 5700 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खातों में जाएंगे और इससे करीब 19 लाख से ज्यादा जो किसान हैं वो सीधे लाभान्वित होने जा रहे हैं। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर इस योजना की शुरुआत हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ये योजना शुरू करने जा रही है, राजीव गांधी न्याय योजना। किसानों पर सियासत हमेशा होती रही है, लेकिन किसानों के लिए सीधा अगर लाभ पहुंचाया जाए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और छत्तीसगढ़ में ये कोशिशें हो भी रही हैं। 19 लाख से ज़्यादा किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के जरिए कोशिश है लाभ पहुंचाने की। 5,700 करोड़ रुपए सरकार किसानों के खातों में डालने जा रही है। आज शुभारंभ होने जा रहा है इस योजना का। पूरी कैबिनेट, भूपेश बघेल कैबिनेट इस वक्त
सीएम आवास में मौजूद है और न केवल पूरी कैबिनेट, भूपेश कैबिनेट, बल्कि कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना के आगाज के दौरान मौजूद हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी जुड़ी हुई हैं। संगठन के लोग भी, कांग्रेस के संगठन से जुड़े लोग भी इस वक्त मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। राजीव गांधी के नाम पर, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर योजना शुरू की जा रही है। काफी लंबे समय से इस योजना की तैयारियां चल रही थीं और आज खास मौके पर योजना का आगाज होने जा रहा है। दरअसल राजीव गांधी वो शख्सियत जिसे बेहद भावुक तरीके से इंदिरा गांधी के बाद अगर जिक्र करें तो कार्यकर्ताओं का जुड़ाव रहा है, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का। देश में सूचना क्रांति, आईटी क्रांति के लिए भी राजीव गांधी को याद किया जाता है। और आज राजीव गांधी के, स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर ही इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ से होने जा रही है। पूरी कैबिनेट, भूपेश कैबिनेट मौजूद है और इसका लाभ अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े किसानों को मिलेगा। न केवल दलहन तिलहन और बल्कि सब्जी उगाने वाले किसानों को भी इस योजना का फायदा होगा। लाभान्वित होंगे सभी क्षेत्रों के किसान। और मक्का और गन्ना उगाने वाले किसान हैं, उन्हें भी इस योजना से लाभ दिया जाएगा। जो पहली किस्त है वो करीब 1500 करोड़ रुपए की पहली किस्त है, जो किसानों के खातों में आज भेजी जाएगी और ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से ये पैसा किसानों के खातों में ट्रांसफर होगा। यानी कुछ ही पलों में किसानों के खातों में पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, किसानों के लिए हमेशा अगर जिक्र करें तो सरकारों के जरिए कदम उठाए जाते हैं। खासतौर से छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो कई योजनाएं किसानों के लिए ही हैं। और आज एक और नई योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, खेती किसानी खेतिहर लोगों के लिए ही ये योजना है। तैयारियां पूरी हैं। सीधी तस्वीरें हम लगातार आपको सीएम आवास से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पूरी कैबिनेट इस वक्त मौजूद है।
और राजधानी दिल्ली से राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं और उनके लिए भी ये भावुक पल होगा क्योंकि स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर ये योजना है जिसकी शुरुआत आज छत्तीसगढ़ से होने जा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आज इस अवसर पर परम आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय श्री राहुल गांधी जी, माननीय मोतीलाल वोरा जी, आदरणीय पीएल पुनिया जी, आदरणीय सुरजेवाला जी, चंदन यादव जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी और हमारे मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, विशिष्ट अतिथिगण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी माननीय विधायकगण, सभी भाइयों बहनों सबका मैं स्वागत करता हूं। मुझे बताते हुए एकजुट होकर न केवल कोविड-19 से लड़ने में सफल रहे हैं, आर्थिक गतिविधि संचालित करने में भी हमें सफलता मिली है। 21वीं सदी के भारत निर्माण के स्वतंत्रता माननीय राजीव गांधी का दृष्टिकोण था। भारत में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर भारत निर्माण के लक्ष्य प्राप्ति किसानों की आर्थिक दशा में सुधार के बिना संभव नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर गांव के माध्यम से ही ग्राम स्वराज की कल्पना साकार की जा सकती है। आदरणीय राहुल जी हमेशा यह कहते हैं, भारत में अमीरी और गरीबी के बीच निरंतर बढ़ती जा रही आर्थिक असमानता चिंतनीय है। आदरणीय राहुल जी के न्याय की वृहद अवधारणा के क्रियान्वयन की दिशा में के बीच निरंतर बढ़ती जा रही आर्थिक असमानता चिंतनीय है। आदरणीय राहुल जी के न्याय की वृहद अवधारणा के क्रियान्वयन की दिशा में राहुल जी के ही मार्गदर्शन में प्रथम कदम राजीव गांधी किसान न्याय योजना माननीय सोनिया जी एवं श्री राहुल जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ देश के प्रथम राज्यों में से एक है जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के पालन करने में पूरी संकल्पित है। छत्तीसगढ़ संभवतः देश का प्रथम राज्य है जो एमएसपी में धान, मक्का और गन्ना की खरीदी कर रहा है तथा पृथक से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से आदान राशि प्रोत्साहन राशि दे रहा है। इस योजना के अंतर्गत आदान राशि का निर्धारण जाएगा। इस वर्ष राज्य के धान एवं मक्का उत्पादक किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ एवं गन्ना उत्पादक किसानों को 13,000 रुपये प्रति एकड़ आदान राशि दी जाएगी। वर्ष 19-20 में 19 लाख धान, मक्का एवं गन्ना उत्पादक किसानों को 5,750 करोड़ रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में दी जाएगी। प्रथम किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपये की राशि कृषकों के खाते में सीधे की जा रही है। आदरणीय राजीव जी के पुण्यतिथि के दिन इस महती योजना का आरंभ कर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आगामी वर्ष में भी 21 मई को ही राजीव किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी
तो हम लोगों ने महत्वपूर्ण सुधार के कार्य किए। 18-19 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और बोनस सहित 20,000 करोड़ की राशि किसानों के खाते में हम लोग ने डाला। उसी प्रकार से इस वर्ष भी 19-20 में 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किए, जिसमें 15,000 करोड़ की धान खरीदी और 5,700 करोड़ प्रोत्साहन राशि। इस प्रकार से देखें, पिछले 18 महीने में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के खाते में 40,700 करोड़ रुपया डाले हैं। अल्पकालीन ऋण माफ़ी में 9,000 करोड़ और बीमा के तहत 1,000 करोड़ और उसी के साथ 250 करोड़ रुपया गन्ना खरीदी और 260 करोड़ रुपया किसानों के सिंचाई कर के माफ़ी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन से राज्य के किसानों के जीवन में खुशहाली का नया दौर आरंभ होगा। यह उल्लेखनीय है, योजना से लाभान्वित होने वाले 90% कृषक बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और ओबीसी वर्ग के हैं। राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन होने के बाद भी हमने यह निर्णय लिया है कि न्याय योजना के द्वितीय चरण में ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा और इसके लिए मुख्य सचिव के अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी बनाई गई है, जो 2 महीने के भीतर में उनके लिए योजना हम प्रारंभ करेंगे। न्याय हमारे लिए योजना मात्र नहीं है, के निर्माण के लिए मार्गदर्शिका है। राज्य के सबसे गरीब तबके को सम्मान से जीने लायक आय स्तर अर्जित करना ही हमारे शासन का मूल मंत्र है। आशा है आगामी 4 वर्ष में हम अपने देश के सर्वाधिक गरीब राज्य होने का कलंक मिटाने में सफल होंगे। अब मैं राहुल गांधी जी से निवेदन करता हूं कि आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। आदरणीय राहुल जी। इसके अलावा बताया और क्या योजना की चाहिए। आदरणीय राहुल जी से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि हमें आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सुनाई दे रहा है। बताया कि किन किन क्षेत्रों के किसानों जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। ये आवाज सी आ रही है। बघेल जी थोड़ा वॉल्यूम जो है इको है, थोड़ा कम करवाएं, अगर होस्ट है उसे बोलकर तो बहुत मेहरबानी होगी। Does it sit? It wants to. I have to speak last. अच्छा, बघेल जी नमस्कार। गांधी जी कांग्रेस प्रेसिडेंट। क्या हो रहा है?
भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हालांकि कुछ तकनीकी गड़बड़ी के चलते कुछ खामियां जरूर आ रही हैं, लेकिन राहुल गांधी अब इस वक्त इस मौके पर अपनी बात रखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, ऐसा माना जा रहा है कि इससे चीफ मिनिस्टर बघेल जी, मोतीलाल वोरा जी, पीएल पुनिया जी, मोहन मार्कम जी, टीएस सिंहदेव जी, चरणदास महंत जी, रविंद्र चौबे जी, हमारे सब मंत्री और एमएलएज, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ के प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका मैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि कोविड बीमारी से हिंदुस्तान अर्थव्यवस्था को जरूर नुकसान पहुंच रहा है, मगर बहुत सारे लोगों को दुख, दर्द और चोट लग रही है। और सबसे ज्यादा दर्द गरीब लोगों को हो रहा है। सबसे ज्यादा दर्द हिंदुस्तान में गरीब है, जो मजदूर है, किसान, छोटा किसान है, उसको सबसे बड़ी चोट लग रही है। आज एक प्रकार से दुख है तो हिंदुस्तान में लोगों को इतना दर्द हो रहा है, उसी की भी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार बात तो मान रही है, गरीबों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। हिंदुस्तान तो आगे बढ़ता है तो हमारे गरीब भाइयों और बहनों के कंधों पे आगे बढ़ता है। खून पसीने से ये देश आगे जाता है। आज जैसी मुश्किल में सबको मिलकर हिंदुस्तान के गरीब लोगों की मदद करें। योजना से लाखों किसानों को फायदा है। हमारे बहन जो वापस छत्तीसगढ़ गए, अलग प्रदेशों से वापस गए, चले, भी इस योजना से मदद हो। भूपेश बघेल से कहा किसानों की मदद करी है, बहुत अच्छा, मगर जो मजदूर हैं, खेतों पे काम करते हैं, वो भी हमें पूरी तरह मदद करनी है। पिछले चुनाव में हमने कॉन्सेप्ट लिया था और कोरोना ने दिखाया कि वो सोच बिल्कुल सही थी। हमने कहा था कि हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। ये बात मैंने कोरोना के समय प्रधानमंत्री जी से भी कही, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने कहा कि देखिए, आज कर्ज की जरूरत नहीं है। भारत माता को अपने बच्चों को कर्ज नहीं देना चाहिए। आज भारत माता को अपने बेटे बेटियों को पैसा देना चाहिए और बिना सोचे, बिना डरे हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ के सबसे गरीब लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, उनके भविष्य की रक्षा करने के लिए हमें इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालना ही पड़ेगा। तो बहुत अच्छा रास्ता छत्तीसगढ़ की सरकार दिखा रही। पहला प्रदेश है तो कोरोना के बाद
ऐसा एक्शन, बोल्ड एक्शन, डिसाइसिव एक्शन ले रही है। तो मैं चीफ मिनिस्टर को, मंत्रिमंडल को, हमारे सब एमएलए को, कांग्रेस के कार्यकर्ता को और छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूं। आप देश को रास्ता दिखा रहे हो, आप देश को मैसेज दे रहे हो कि आज हमें अपनी नहीं सोचनी है, हमने हिंदुस्तान के गरीब लोगों की सोचनी है, गरीब लोगों को मदद करना है और उनके साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। इस हालत में जो एक्शन लिया जा रहा है ये कोई छोटा काम नहीं है। ऐसा काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार कर सकती है। और ये जो काम किया गया है, मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहता हूं, ये सोच समझ के हमने किया है। ये एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है, चीफ मिनिस्टर का, राहुल गांधी का, सोनिया जी का, ये नहीं, ये एक व्यक्ति का नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की आवाज है। आपका ज्ञान है, आपकी समझ है, छत्तीसगढ़ के किसानों का ज्ञान है। आप लोगों ने हमें रास्ता दिखाया है और आप लोग देश को रास्ता दिखा रहे हो। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों से, किसानों से, मजदूरों से, छोटे दुकानदारों से, बिजनेस वालों से, युवाओं से, महिलाओं से, हम आपके साथ खड़े हैं। जो भी हम मदद आगे कर सकते हैं हम करेंगे और हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोरोना हो, चाहे कुछ भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने इस अवसर पर हमें आशीर्वाद दिया, छत्तीसगढ़ के किसानों को आपने संबोधित किया। सबका हौसला बढ़ा है। और इसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से अनुरोध करता हूँ कि वे हमें आशीर्वचन के 2 शब्द चेक कर लो, चला गया। मैं शुरू कर सकती हूँ? जी मैम, काइंडली बिगिन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, राहुल जी, पुनिया जी, मार्कम जी, चरणदास मान जी, टीएस सिंहदेव जी, सबू जी, चंदन कुमार जी, मंत्री और विधायकगण, संसद सदस्यगण, साथियों, आज राजीव जी की शहादत की पुण्यतिथि है। हम सभी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राजीव जी के दिल में अन्नदाता किसान, खासतौर से महिला और आदिवासी किसान भाई बहनों के लिए बहुत प्यार और आदर था। इसीलिए वे समय समय पर इन सब के बीच खुद जाते थे, उनसे सीधे संवाद करते थे और उनके जीवन में रोजमर्रा की तकलीफों की जानकारी लेते थे। वे हमेशा ये मानते थे कि किसान और खेती ही भारत की विकास की असली पूंजी है। किसानों को ज्यादा से ज्यादा ताकत देने, हर मुश्किल में राहत पहुंचाने, फसल की बेहतर कीमत दिलवाने
और खेती को नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में जोड़ना ही राजीव जी की सोच और प्रतिबद्धता थी। आज छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके सभी साथियों को मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने राजीव जी की भावना के अनुरूप एक बड़ा कदम उठाया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में अभी मुख्यमंत्री बघेल जी ने सभी को बताया है और इसके अलावा इस योजना के जरिए छत्तीसगढ़ के किसानों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराकर फसल उत्पादन में प्रोत्साहन देने जैसे कदम उठाकर उनके बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की शुरुआत की है। मुझे बताया गया है कि इस योजना के दूसरे चरण में भूमिहीन आदिवासी कृषि मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा। यह एक बहुत ही अनोखा निर्णय है जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे और उन सब के जीवन में बदलाव आएगा, खुशहाली आएगी। मेरा मानना है कि ऐसी कारगर योजनाओं को सही मायने में जमीनी स्तर पर लागू कर इसका लाभ जन जन तक पहुंचाकर उनके जीवन में परिवर्तन लाना ही यही सही मायने में राजीव गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इस क्रांतिकारी योजना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके सभी साथियों के साथ ही प्रदेश के किसानों और कृषि मजदूर भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। करोड़ रुपए में से प्रथम किस्त 1500 करोड़ रुपए किस्तों के खातों में अंतरण की स्वीकृति प्रदान कर श्री राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री। हेलो, नमस्कार। मैनेजिंग डायरेक्टर जी, माननीय सोनिया जी और आदरणीय राहुल जी तथा मंत्रिमंडल के सभी साथी, अन्य सभी अतिथि की उपस्थिति में कृपया राशि अंतरण प्रारंभ करें। मुख्यमंत्री जी, अब आपका और राहुल जी का धन्यवाद करेंगे। हम वी आर वेटिंग फॉर हिम टू कम इन और फिर उसके बाद आप दोनों इजाजत ले लेंगे और वे बाकी की कार्रवाई मुख्यमंत्री जी संचालित करेंगे। I think the link has been broken on his side. We are waiting for it to come back. आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय वोरा जी, आदरणीय प्रिया जी, सभी उपस्थित सब साथीगण, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के शुभारंभ कार्यक्रम पर आपने जो अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा दिल्ली से जुड़े अन्य विशिष्ट अतिथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस अवसर में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत जो वीडियो तैयार किया गया उसका वीडियो का अवलोकन करेंगे। शुरू हो रही है 5700 करोड़ रुपए की राशि। किसानों को यह राशि 4 किश्तों में दी जाएगी। शुभारंभ राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। यहाँ के किसानों ने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में खूब विश्वास किया है। इसी के तहत किसानों को ये राशि दी जाएगी। निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आधुनिक भारत के स्वतंत्रता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की स्वागत दिवस 31 मई को हम सब उनको बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। उस दिन एक नई योजना हम छत्तीसगढ़ में लागू करने जा रहे हैं, जिसका नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना। 19 लाख किसानों को, चाहे वो धान उत्पादक हो, चाहे गन्ना उत्पादक हो, चाहे वो मक्का उत्पादक हो, उनके खाते में 5,700 करोड़ रुपया दिए गए। ये 4 किस्में हुकूमत और आज के समय में छत्तीसगढ़ के किसानों को सही मायने में ये बहुत बड़ी सहायता है। वंचितों से प्रेम किसानों संग न्याय नीति संस्कार निज संकल्प पूरा कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अन्य योजनाओं के संदर्भ में हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री। आदरणीय साथियों, यूपीए शासन काल में सर्वप्रथम आदिवासियों के आय वृद्धि के लिए विभिन्न लघु उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया था, किंतु तत्कालीन सरकार के उदासीनता के कारण से लघु अनुपज का संग्रहण राज्य शासन की ओर से नहीं किया गया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इसकी शुरुआत की और इसका लाभ ये हुआ कि हमारे आदिवासी या परंपरागत से निवास करने वाले हमारे वनांचल में रहने वाले साथियों का शोषण बंद हुआ, बिचौलियों से बचे, उन शोषित होने से वो बचे और उसका लाभ ये हुआ कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हम भारत सरकार ने घोषित किया उससे भी अधिक राशि में छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदी की और 25 लघु वनोपज अभी हम खरीद रहे हैं। और पूरे प्रदेश में जो 13 लाख जो हमारे वनांचल में रहने वाले परिवार हैं उनको इस वर्ष लगभग 2,500 करोड़ का लाभ मिलेगा, यानी कि प्रति परिवार 20,000 रुपया वार्षिक लाभ इससे होगा।
आपको पता ही है कि तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा के दर से हम लोग खरीद रहे हैं। उसी प्रकार से महुआ जो 17 रुपया समर्थन मूल्य था उसे बढ़ा के 30 रुपया किया। इमली भी हमने खरीदा और इस प्रकार से लोगों के आय किस प्रकार से बढ़े इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, ये हमारी सरकार की कोशिश है और इस योजना का आने वाले 2-3 वर्षों में इसका लाभ दिखने लगेगा। सुपोषण योजना हमारे छत्तीसगढ़ में 5 लाख से अधिक जो कुपोषित बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उसको गर्म भोजन हम प्रतिदिन दे रहे हैं और आगामी 3 वर्षों में राज्य कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य हमारा है और इससे महिला समूहों की भी आय में वृद्धि होगी। हाट बाजार स्वास्थ्य योजना जो प्रारंभ किया उसमें दूरस्थ अंचलों में हमारे जो लोग रहते हैं उसे वहाँ मेडिकल टीम हमने भेजा और मात्र 8 महीने में ही 13,21,690 मरीजों का उपचार किया गया। पहली बार दुर्गम पहाड़ी में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिला है। लोहाड़ी-गुड़ा में टाटा स्टील प्लांट 4200 एकड़ ज़मीन हमने वहां के आदिवासी किसानों को वापस किया है। एसएसजी के माध्यम से आदिवासी हॉस्टल, आश्रम, क्रीड़ा परिसर एवं अन्य आवासीय परिसरों में नियमित रूप से उपयोग में लाए जाने समस्त सामग्रियों का सप्लाई महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। इस वर्ष 15 जून से 40 उत्कृष्ट सर्व सुविधा युक्त इंग्लिश मीडियम शासकीय स्कूल का संचालन किया जाएगा। आने वाले वर्षों में हमारे बच्चों को इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना 7 स्थानों पर 1 जुलाई से प्रारंभ किया जाएगा। दंतेवाड़ा जिला देश का सबसे पिछड़ा जिला है, जहां 2/3 आबादी बीपीएल श्रेणी में आते हैं। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 4 वर्षों में जो राष्ट्रीय औसत 20% है उसके नीचे लाने की हमारी कोशिश होगी। इस प्रकार से बहुत सारी योजना आम किसान, आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्गों के लिए संचालित किया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के आम लोगों को मिलेगा। विधि के माध्यम से सभी जिलों के हितग्राहियों से हम लोग संपर्क जुड़ेंगे। सबसे पहले सूरजपुर जिला के हितग्राहियों से बात करेंगे। सूरजपुर में महिला समूह द्वारा संचालित महिला ट्राइबल मार्ट एवं एसीसीएल के अनुपयोगी खदान में जल ग्रहण कर, मछली पालन कर तथा टूरिज्म गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। आइए हम हितग्राहियों से उनके अनुभव साझा करते हैं। सूरजपुर जी बताएं। जय जोहार सर, मेरा नाम गायत्री रजवाड़े है। मैं ग्राम पंचायत कुनवा से हूँ, जिला सूरजपुर से। सर 9 नवंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी सिलसिली में आए और जिले के 6 विकास खंड ट्राइबल मार्ट दुकान का उद्घाटन किए, जिसमें ग्राम संगठन के दीदियों को रोजगार से जोड़ा गया और हम लोग छात्रावास और आश्रमों में सर किराना सामान का सप्लाई कर रहा है सर, ई रिक्शा के माध्यम से। और खुली बाजार में बेच रहे हैं सर। लॉकडाउन के दौरान घर पहुंच सेवा भी दे रहे हैं सर, जिसमें 1.5 करोड़ का सामान बिक्री कर चुके हैं सर, जिसमें से 25 लाख का मुनाफा हुआ है सर। 15 लाख को दीदियों को भुगतान कर चुके हैं सर। 10 लाख को ग्राम संगठन के खाते में जमा किए हैं सर। क्या इस योजना को हम लोग की आर्थिक स्थिति में बहुत बदलाव आया है सर। हम लोग बहुत गरीब परिवार से थे सर। हम लोग को पहले
रिकॉर्डिंग हुआ सर, जिसको चयनित भी हुआ, जिसमें सीएम सर से बात हुई सर। उससे सर पहले मेरे को घर के लोग मेरी बात को नहीं सुनते थे, लेकिन अब मेरी आपको बहुत बहुत बधाई। मेरी आवाज को पूरी राज्य हो गई है, इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ सर। सर मैं अपने परिवार की, अपने बच्चों की छोटी मोटी जरूरतों को पूरी कर पा रही हूँ सर। सर मुझे बहुत सम्मान मिला, इसके लिए मैं सर माननीय मुख्यमंत्री जी का और जिला प्रशासन का सर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्या ये योजना पूरे प्रदेश में लागू करना चाहिए? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, जी सर। ये योजना बहुत अच्छा है, तो सब जगह लागू करना चाहिए। हुआ सर, बहुत चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब इसके बाद हम सभी जिले से जुड़ते हैं। धमतरी जिले के आदिवासी अंचल में स्थित ग्राम जुगली में आदरणीय राजीव जी एवं आदरणीय सोनिया जी का 14 जुलाई 1985 को आगमन हुआ था। राज्य की कांग्रेस सरकार गठन के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जुगली में अनेक अभिनव आर्थिक तो 21 मई राजीव गांधी की पुण्यतिथि और इस मौके पर एक खास योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और इसकी पहली किस्त डीबीटी के जरिए करीब 1500 करोड़ की धान किसानों के खातों में गई है। और न केवल राहुल गांधी बल्कि सोनिया गांधी खुद इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत की और लाभार्थियों से भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है। और इस योजना को क्या सभी जगह या पूरे प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए, कई सवाल लाभार्थियों से भी वो कर रहे हैं। साथ ही भूपेश बघेल दावा कर रहे हैं कि जो केंद्र के जरिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है, उससे भी ज्यादा दामों पर धान खरीदा जा रहा है। और जो धान किसानों का 2018-19 का बकाया या ये कहें कि अंतर की जो राशि है, वो बोनस, जो बकाया बोनस है, वो उनके खातों में दिया जा रहा है। साथ ही इस योजना के जरिए धान, मक्का और गन्ना किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। दलहन, तिलहन के किसानों के लिए भी योजना से फायदा होगा। और कुल मिलाकर अभी छत्तीसगढ़ में करीब 19 लाख किसानों को इसको सीधा लाभ उन्हें मिलने जा रहा है। जबकि राहुल गांधी ने योजना पर कहा है कि आप देश को राह दिखा रहे हैं, देश को संदेश दे रहे हैं। ये बात छत्तीसगढ़ के लिए थी कि छत्तीसगढ़ देश के लिए राह दिखा रहा है कि कैसे किसानों की मदद कर आगे बढ़ा जा सकता है, गति दी जा सकती है
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है। किसानों को मजबूत कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और ज्यादा ताकत दी जा सकती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम गरीबों के साथ खड़े हैं, हर हाल में खड़े हैं, उनकी मदद करनी है। छत्तीसगढ़ सरकार की उन्होंने जमकर तारीफ की। साथ ही सोनिया गांधी ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की। राहुल गांधी ने कहा कि जो भी मदद होगी हम वो करेंगे, गरीबों का हाथ हम नहीं छोड़ेंगे, हर हाल में गरीबों के साथ खड़े हैं। आज लोगों को कर्ज देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके हाथों में सीधे पैसे पहुंचाने की दरकार है, जरूरत है। कोरोना हो या कुछ भी हो, राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना हो या कुछ भी हो, लेकिन गरीबों के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।